एक दिन कोरोना ने बड़े ही हंसते हुए डॉक्टर से कहा, क्यों डॉक्टर, कैसे हो? क्या चल रहा है? बड़ा जोर लगा रहे हो मुझे रोकने के लिए। तुम्हें क्या लगता है ये रोक पाओगे? डॉक्टर ने बहुत ही सहज रूप से मुस्कुराते हुए कोरोना से कहा, लगा लो अपनी पूरी ताकत, लगा लो अपना पूरा जोर। मैंने भी मानवता का पाठ पढ़ा है, मुझे मानव जाति की रक्षा करना आता है। रोक लूँगा मैं तुम्हें एक दिन। फिलहाल अभी के लिए तुम मुझसे ताकतवर साबित हो रहे हो, और वो दिन दूर नहीं जब मैं तुम्हें पूरी तरह से हरा दूंगा और इस मानव जाति को बचा लूँगा। इस पर कोरोना फिर से डॉक्टर से बोला, अरे मूर्ख, तुझे क्या लगता है तू मुझे हराएगा? कभी नहीं। देख मेरा तांडव पूरे विश्व में कैसे फैल रहा है। कहाँ से मैं शुरू हुआ था, चीन से, आज बड़े बड़े देश मेरे सामने घुटने टेके खड़े हैं। अमेरिका अपने आप को बहुत बड़ा समझता था, आज मेरे आगे घुटने टेके खड़ा है। मैंने हर जगह लाशें बिछा दी हैं। नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। एक एक को मार दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, ये दुनिया का मैं विनाश कर दूंगा। और वो इसी तरह से ठाके मार करके हंसने लगा। डॉक्टर ने एक पल फिर कोरोना की तरफ अपनी मुस्कुराती हुई आंखों से देखा और कहा, तुम जैसे पहले भी बहुत सारे जीवाणु कीटाणु इस देश में आए, अलग अलग नामों से आए। अपना तांडव उन्होंने दिखाया और एक दिन हमने उनको हरा ही दिया ना। इस बार तुम एक बहुत ही विकराल सा रूप लेकर के आए हो, पर मुझे पूरा विश्वास है अपने ज्ञान पर, अपनी मानवता पर, कि मैं तुम पर विजय किसी न किसी रूप में पालूंगा, और वो दिन जल्दी ही आएगा कि मैं तुमको हरा दूंगा। इस पर कोरोना एक बार फिर डॉक्टर के मजे लेते हुए बोला, अरे मूर्ख, अरे पागल, तू किस दुनिया की बात कर रहा है? किसे बचाने की बात कर रहा है? उन लोगों को बचाने की बात कर रहा है जो तुझ पर थूकते हैं, गालियां देते हैं तुझे, मारते हैं तुझे। जब तू उनका इलाज करने जाता है क्या करते हैं तेरे साथ? तेरे को मारते हैं। और वो इंदौर की घटना भूल गया जहां तुम लोग सब गए थे मेरे मरीजों की जांच करने। कैसे पत्थरों से मारा था, कैसे डंडों से मारा था, भूल गए? और वो देखो भाई कितने आराम से थूक रहा है। थूको, जितना थूकोगे मैं उतना फैलूंगा। तुम जिन लोगों को मुझसे बचा रहे हो उनमें से ही काफी सारे लोग मेरे दोस्त हैं, मेरी फैलने में खूब मदद कर रहे हैं। डॉक्टर बोला, बस ज़्यादा मत उड़ो, बहुत बोल चुके। तुम जिन लोगों की बात कर रहे हो वो अशिक्षित हैं, अज्ञानी हैं, उन्हें इस बीमारी की गंभीरता के बारे में नहीं पता। पर ऐसे लोग बहुत ही चंद हैं। हम बाकी सारे लोग बहुत सारे हैं जो कि ऐसे लोगों को भी सही रास्ता दिखाएंगे और तुम्हें फैलने से भी रोकेंगे। अब वो दिन दूर नहीं है जब हम तुम्हारा फैलना पूरी तरीके से बंद कर देंगे। ये मेरा तुमसे वादा है। मुझे पता है कि तुम्हें फैलने के लिए हमारी ही ज़रूरत है, इसीलिए हम लॉकडाउन में चले गए हैं। हम कुछ दिनों के लिए नहीं मिलेंगे एक दूसरे से। कुछ दिनों के लिए हम अपने जश्नो उल्लास, शादी विवाह सबको पोस्टपोन कर देंगे। हम अपने इमोशंस, अपने रिश्तों को भी कुछ दिनों के लिए भूल जाएंगे, पर तुम्हें फैलने नहीं देंगे। हमने अपने घरों में कैद हो करके ये सज़ा खुद को नहीं दी है, परंतु ये सज़ा हमने तुमको दी है कि जब तक हम अपने घरों में रहेंगे तब तक तुम फैल नहीं पाओगे। और ये बहुत ही जल्दी वो दिन आएगा जब तुम पूरी तरीके से खत्म हो जाओगे। लॉकडाउन। भूल गए आनंद विहार टर्मिनल में क्या हुआ था? भूल गए बांद्रा टर्मिनल में क्या हुआ था? हजारों लोग इकट्ठे हुए, मैं खूब फैला। मिलो, खूब मिलो, एक दूसरे से मिलो, हाथ मिलाओ, गले लगाओ सबको। यही से तो मेरे को फैलने का मौका मिलेगा। एक मासूम से बच्चे ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर अंकल, ये कोरोना क्या होता है और हम इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं? देखो बेटा, ये कोरोना वायरस एक बहुत ही खतरनाक किस्म का वायरस है।
ऐसा नहीं कि ये पहली बार आया है, पहले भी ये कई बार आ चुका है, पर ये उस समय इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ करता था। इस बार ये सबसे पहले चाइना से शुरू हुआ, पर ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि धीरे धीरे इसने लगभग सारी कंट्रीज़ को अपने गिरफ्त में ले लिया है और एक तरह का ये पेंडेमिक हो गया है। ये एक आदमी से दूसरे आदमी के कांटेक्ट में आने से फैलता है, इसीलिए जहाँ पर लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में ज़्यादा समय तक आ रहे हैं या तो लोग एक जगह भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, वहाँ पर ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, क्योंकि इससे मृत्यु होने के चांसेस भी बहुत होते हैं। इसलिए इसको बहुत ही खतरनाक वायरस की श्रेणी में रखा गया है, पर इससे भयभीत होने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। आपको चाहिए कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करके रखें, एक दूसरे से कम 1 मीटर की दूरी पर खड़े रहें, अपने हाथों को अच्छी तरीके से धोएं, समय समय पर अपने हाथों को किसी भी साबुन से आप कम से कम 20 सेकंड तक के लिए धोएं। हाथों में अच्छे से साबुन का झाग बन जाना चाहिए। झाग बनने के बाद आप बहते पानी से आप अपने हाथों को धो लें। आप मेडिकल के ट्रिपल लेयर मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप हैंकरचीफ या कोई भी आप कॉटन की वस्तु का मास्क बना करके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए। जब भी आप बाहर जाते हैं उचित है एक छोटी शीशी में हैंड सैनिटाइज़र साथ लेके चलें और समय समय पर अपने हाथों को हैंड सैनिटाइज़र से वॉश करते रहें। आपको चाहिए कि आप हेल्दी फूड खाएं जिससे आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ सके। गुनगुने पानी का सेवन करना इसमें बहुत ही अधिक फायदेमंद पाया गया है। अगर आपकी तबीयत खराब होती है, बुखार होता है या गले में खराश, सर्दी जुकाम होता है तो आप तत्काल डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर आपकी जांच करेगा, अगर उसे उचित लगेगा तो वो कोविड की जांच कराने के लिए आपका सैंपल ले लेगा। इसके बाद आपको या तो हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में रखा जा सकता है या तो आपको होम क्वारंटाइन के लिए एडवाइस किया जा सकता है या तो सरकार द्वारा निर्धारित किसी भी क्वारंटाइन सेंटर में आपको कम से कम 14 दिन के लिए रखा जा सकता है। इससे आपको तनिक भी भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आप डॉक्टर की देखरेख में आप स्वास्थ्य लाभ अपना ले सकेंगे। डॉक्टर समय समय पर आपको देखता रहेगा, देखेगा कि कहीं आपकी बीमारी कोई खतरनाक रूप ना ले ले और समय समय पर आपका कोविड की जांच होती रहेगी और जब आपके कोविड के सैंपल्स नेगेटिव आने लगेंगे तब वो आपको आपके घर के लिए डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो आइए हम सब मिल कर के आज ये शपथ लें कि हम अपने हिम्मत से, हौसले से, जज्बे से और एक दूसरे का साथ दे करके और सरकार द्वारा समय समय पे जो दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं उनका पालन करेंगे और हम जल्दी से जल्दी अपने देश को, अपने विश्व को इस बीमारी से निजात दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी डॉक्टर्स का, पैरामेडिकल स्टाफ का, सफाई कर्मचारियों का, हमारे पुलिस प्रशासन का, जो कि बहुत ही तन्मयता से अपनी जान की परवाह किए बगैर इस वायरस से लड़ने में इस समाज की मदद कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम उनकी हौसला अफजाई करें, हम उनको सम्मान दें, हम उनको इज्जत दें और जो वो कार्य कर रहे हैं वो कार्य संपूर्ण होने में हम उनकी अपनी तरह से पूरी मदद करें। हम उनके रास्ते में किसी भी तरह का बाधा ना पहुंचाएं, क्योंकि उनके कार्य में अगर हम बाधा पहुंचाते हैं तो हम इस वायरस के आगे हार जाएंगे। तो आइए हम लोग ये शपथ लेते हैं कि हम लोग मिल करके इस वायरस को हरा देंगे। भारत माता की जय।